AK वाजपेयी, एक सेकंड, AK वाजपेयी जो पप्पू यादव कह रहे हैं कोयला घोटाला हो, 2G 3G 4G 5G जीजाजी सब पर चर्चा हुई थी ना इस देश में, तो यहां पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? सरकार को जो सूट नहीं करेगा वहां पर नहीं होने देंगे चर्चा। नहीं, देखिए इसको ऐसे ना करिए। मनीष तिवारी जी सांसद महोदय अभी आए थे, उनकी स्टेटमेंट हमें अच्छी लगी। उन्होंने एडमिट किया कि मुद्दों पर नोटिस जो दिए जाएंगे और जो स्वीकार होंगे उन पर चर्चा होगी। स्वीकार ही तो नहीं करते। वो कौन करेगा? हाँ। वो कौन करेगा? स्पीकर बना हुआ है लोकसभा के लिए। जो भी अध्यक्ष हैं लोकसभा और राज्यसभा के, क्या वो पार्टी प्रवक्ता की तरह काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ही हैज टू एक्ट एज ए रेफरी, एज ए जुडिशियल ऑफिसर। और आगे कहीं तो 100 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। ये कब हुआ है? किस संसद में हुआ है? प्रेरोगेटिव किसका? प्रेरोगेटिव है, नहीं, हम बाद में स्पीकर का है, पर इतने सांसदों का इस तरह से उनको निलंबित कर दिया जाना। स्पीकर का डिसीजन सही है या गलत है, नंबर 1 आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं है, पहला इश्यू ये है इंपॉर्टेंट। वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं हमारे दर्शक, कोटावासी हैं, वो कह रहे हैं संसद नहीं चलना लोकतंत्र का अपमान है और सरकार की नाकामी भी। सरकार क्यों नहीं, सरकार संसद चलने देगी? मुझे इस बात का कोई जवाब दे। क्योंकि जवाब नहीं देना। नहीं, जवाब कैसे भाग जाओगे आप जवाब देने से? देखिए उसका दूसरा पक्ष भी देखिए। विपक्ष की डिमांड क्या है कि इस मुद्दे पे करिए और इस रूल के तहत करिए। देखिए ये ऐसे अड़के तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। स्पीकर साहब ने, आप देखिए उनका वीडियो, मैंने देखा पर्सनली, उन्होंने कहा 0 ओवर ये जहां वैलिड बात होगी उसके जवाब में लेना चाहूंगा। 1 मिनट रुकिए। तनुज पूनिया जो AK वाजपेयी कह रहे हैं, भाई माय वे और द हाईवे, बंदूक थोड़ा कनपट्टी पर आप तान सकते हैं कि यही मुद्दे पे करेंगे, इसी नियम के तहत करेंगे और इसी दिन करेंगे। रणनीति बेहतर होनी चाहिए क्या विपक्ष की? देखिए संदीप जी आप पहली बार के सांसद हैं, 39 साल के हैं, आए कि रुड़की से हैं, बहुत मतलब ये संसद में जो हो रहा है ये आपको ठीक लग रहा है क्या? मैं वो पुट भी चाहूंगा एक युवा से। देखिए संसद नहीं चलेगा, नहीं संसद चलेगा तो सबको बुरा लगता है। हमको भी बुरा लग रहा है, बोलना मुझे भी था लेकिन नहीं मिल पाया चांस, क्वेश्चन भी लगा था, नहीं मिल पाया चांस। लेकिन संसद की वो आपकी जिद है क्या? कांग्रेस की जिद है क्या? नहीं ऐसे ही होगा। जो मैं नहीं, जिद की बात नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात में एक बात बता रहा हूं कि जो है हम लोगों ने कहा, और आज से नहीं 25 तारीख से ये कह रहे हैं, जिस दिन से जनता के भी सवाल आ रहे हैं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा तनुज, मैं आपको जानबूझकर इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। शाहिद हैं बहराइच यूपी, आप ही के सूबे के हैं, वो कह रहे हैं कोई बांग्लादेश पर चर्चा करना चाहता है, कोई संबल हिंसा की चर्चा करना चाहता है, लेकिन जनता की बात कब होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। अब मैं अभी इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज बोलिए। मेरा ये है कि अडानी का मामला तो आपने बताया, मनीष जी ने भी बात रखी, पप्पू यादव जी ने भी बात रखी, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे जो है सांसद, देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, पूरा कवर उसको करना होता है, तो मेन मुद्दा आगे है। लेकिन हमारे सांसदों ने, अब ये अभी बहराइच वाले भाई साहब ने जो बात कही कि आम आदमी के मुद्दे कम, कई सांसदों ने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है इस हफ्ते में। आप बीजेपी की ट्रैप में फंस जाते हैं क्या? धान खरीद के चलते बीजेपी वो होने नहीं देगी और फिर जी देखिए लटकता रहेगा। ये हमने बहुत दिनों से होते देखा है। देखिए आज स्वयं मैंने स्थगन प्रस्ताव किया था, बांग्लादेश में हो रही हिंसा, मंदिरों के जो हालात हैं वहां पे, इस्कॉन टेम्पल वाला जो हादसा सामने आ रहे हैं, उस पर स्वयं मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। और स्वयं मैंने अपने कानों से सुना, सभापति महोदया जो थी उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव आए, कोई स्वीकार नहीं किया जाता। ये कम से कम 25 तारीख को जब ये हुआ कि हम लोगों ने इतनी मांगे, 5-6 मांगे रखी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे टीएमसी ने अलग रखी हो, चाहे समाजवादी ने अलग रखी हो, कांग्रेस ने अलग रखी हो, जो भी रखी हो, एक बार बुला करके आप तय कर ले, क्योंकि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे कोई मना नहीं कर सकता कि जो मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। जनता के हित के मुद्दे हैं, जनता के समस्याओं के मुद्दे हैं ये। लेकिन जो है अगर आप बैठा करके बोल दे कि इस दिन हम इस पे चर्चा कर लेंगे, इस दिन हम इस पे चर्चा कर लेंगे, इस दिन हम इस पे चर्चा कर लेंगे, सब संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे, तैयारी करेंगे कि हम उस दिन क्या बोलेंगे। सरकार के साथ तो समन्वय करना ही है, उसको तो भूलिए। आप अपने घर में नहीं करना चाहते, आप अपने खेमे के अंदर ही लोगों को सबको ऑन बोर्ड नहीं लेकर आ पा रहे हैं। समन्वय करने के लिए
नहीं, सबकी मांगे अलग होंगी। अब बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे उनको इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, तो वो सीधे सीधे उस पे हमलावर ज्यादा है। पंजाब के जो हमारे साथी हैं उनको समस्या ये है कि उनके जो धान खरीद तो में देरी रायता हो रही है, फैल उससे जाएगा, किसान का नुकसान हो रहा है। मतलब कोई चर्चा ही सब नहीं हो अपने-अपने पाएगी, मुद्दे रख रहे हैं। इतनी मांगे होंगी तो एक साथ नहीं, तो सब चलना अपने पड़ेगा मुद्दे ना। रखेंगे, लेकिन संतुष्ट करना चाहिए ना। उसने कहिए संतुष्ट कि आप करने इसमें की बात है, क्वेश्चन ठीक लगा है। दें, आप इसमें ये कर देंगे, मलविंदर सिंह संतुष्ट कंग, सरकार हमें करे ना, एक और सरकार युवा हमें बता भी- दे, कोई आश्वासन तो दे। हाँ ठीक है तनुज, एक और युवा हैं आप ही की तरह, मलविंदर सिंह कंग, लोकसभा सांसद हैं। मलविंदर, संसद आए होंगे, दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी, लगा होगा कुछ देश की दशा और दिशा तय करने में अब मेरी भी जिम्मेदारी होगी। मैं अभी इस चर्चा से हटकर आपसे एक निजी सवाल पूछ रहा हूं। अब बतौर सांसद आपको क्या लगता है, वहां पर जब काम ही नहीं होता दिखता तो मन में, दिमाग में, दिल में क्या गुजरता है? डेफिनेटली संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं, निराशा होती है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर जो वोटर हैं वो बड़ी उम्मीदों से हमारी तरफ देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोगों को भेजा है, हमको मौका मिला है। देश में बढ़ रही महंगाई पे, देश के जो लूटे जा रहे रिसोर्स पे हम बात करेंगे, अपने स्टेट के किसानों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, लंबे समय से हरियाणा पंजाब के किसान सड़कों पे बैठे हैं उसकी बात करेंगे, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मलविंदर, चुने यहाँ हुए पर मुख्यमंत्री जो समीर साबका कुमार हो हैं, चुके एक हैं, सेकंड जो दिल्ली- एक दर्शक का भी सवाल आ रहा है। समीर कुमार हाथरस वासी हैं, यूपी से, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि लगातार हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है, इसीलिए संसद नहीं चलने देना चाहता, कि एक खिसियाहट, बौखलाहट आ गई है विपक्षी खेमे में। देखिए संदीप जी, नहीं, अकाउंटेबल कौन है, जवाबदेह कौन है? जवाबदेह सत्ता पक्ष है, और बौखलाहट तो उनको हुई पड़ी है। सत्ता का काम है सेशन को चलाना और लोगों के अपोजिशन के सवालों के जवाब देना। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, क्या यह हमारा जिम्मेवारी नहीं है सवाल उठाने की? जिस तरीके से संभल में भाईचारों के नाम पर दंगे हुए हैं, लोगों को लड़ाया जा रहा है, यह हमारी जिम्मेवारी है। देश के रिसोर्स कैच 22 हो जाती है क्या मलविंदर? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि आपकी जिम्मेदारी, इस पे चर्चा होनी चाहिए, पर वो चर्चा नहीं हो पा रही क्योंकि समन्वय नहीं है। तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और आम आदमी ना इधर का रहा ना उधर का रहा। नहीं, देखिए संदीप जी, हमारा काम प्रधानमंत्री जी की तारीफ और गुणगान करना नहीं है, पार्लियामेंट में आना जी। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तमाम जो मुद्दे देश के अलग अलग वर्गों से संबंधित हैं, लोगों से संबंधित हैं, लोगों के वेलफेयर से संबंधित हैं, नौजवानों से संबंधित हैं, किसानों से संबंधित हैं, महिलाओं से, हमारा काम है उस पर बात करना। सवाल को सरकार को सवाल करना हमारा काम है, वो और तो जवाब काम देना है, पर सरकार का काम को काम है। अंजाम नहीं दिया सरकार जा रहा। जवाब पप्पू देने से भाग यादव, रही है एक सेकंड मलविंदर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।